हेलो दोस्त। रेलवे वेटिंग लिस्ट 2023 हालांकि ग्रुप डी में नहीं दिया है, एनटीपीसी में नहीं दिया है, लेकिन 2018 की वैकेंसी थी और 19 का भी एक कह सकते हैं। उसमें से 5241 टेक्नीशियन पोस्ट, 2295 जेई पोस्ट और 481 पैरामेडिकल पोस्ट, कुल मिला के 8017 कैंडिडेटों को स्टैंड बाई से जॉब देने के लिए फैसला किया है, बशर्ते वो वैकेंसी खाली हो। और वैकेंसी कब तक खाली करने के लिए, यानी 31 दिसंबर 2023 तक का टारगेट दिया है। ये रेलवे बोर्ड का अप्रूवल हुआ है, तो कह सकते हैं कि स्टैंड बाई के लिए वेरी गुड न्यूज़ है। लेकिन दूसरा चीज़ है कि क्या इस तक रिक्रूटमेंट नहीं आएगा, तो मैं कहता हूं कि रेलवे में बहुत सारी पोस्ट खाली है, कभी भी रिक्रूटमेंट आ सकता है, ऐसा कोई नहीं है। न्यू रिक्रूटमेंट्स का ये कंडीशन ये नहीं है कि वेटिंग लिस्ट से जॉब देगा। लेकिन हाँ, वेटिंग लिस्ट के नाम पे अगर पॉलिटिक्स होने लगा तब दिक्कत हो जाएगी, उसको समझते हैं थोड़ा सा। तो पहले नोटिस देखेंगे, उसके बाद इस पे डिस्कशन करेंगे। और मैं किसी कैंडिडेट के पक्ष और विपक्ष में नहीं बोलूँगा, ये जो ऑफिशियल चीज़ें हैं उसी की बात करेंगे। और पहले भी एक नोटिस आया था जिसमें लिखा गया था कि वेटिंग लिस्ट को ख़त्म किया गया है। हालांकि बाद में लोगों ने ही कंडेम किया था कि रेलवे बोर्ड ने बोला है कि उस नोटिस को मैनिपुलेट किया गया है या जिस कारण से आया हो, यानी कुछ जो भी कारण था। अभी जो एग्जैक्ट 6/4/2023 का नोटिस है, इसको एग्जैक्ट मानना चाहिए। पीछे वाला नोटिस तो गए, कोई कि वो सही हो या गलत हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर तो ये पड़ता है कि इन्होंने जो डेट दिया है उसमें वैकेंसी को बढ़ा के आगे अप्रूवल के लिए दे दिया है। तो ये अप्रूवल के लिए अभी रेलवे को भेजा गया है। अभी समझिएगा कि कहाँ कितनी खाली है, किसके बाद आएगी लिस्ट, उसके लिए 15/4 तक का डेट दिया गया है। उससे पहले यहाँ पे आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले चलना चाहूँगा। 14 जुलाई या 12 जुलाई के आसपास 2022 में भी आई थी सेम खुशखबरी, जिसमें 16,399 कैंडिडेट को जॉब देने के लिए बोला गया था। उसके प्लस 9 मंथ हो चुके हैं। 9 मंथ में अभी तक यानी 16,000 में से कहें तो सीधा सीधा 8,000 का लगभग किसी न किसी कारण से एडजस्ट हुआ और किस बार फिर 8,000 का आया है। और उसके लिए भी फिर से अभी मार्च है, और मार्च से अगर दिसंबर तक जाते हैं तो 9 मंथ 18 मंथ टाइम ले लिया है ये 16,000 कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट देने में। करीब करीब ये मान के चलना चाहिए। अगर ये मान रहे हैं तो यानी जो रेलवे का है, तो एक पॉलिटिक्स ये भी कह सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट को तो जॉब दिया जा रहा है, गुड न्यूज़ है। लेकिन उसके चक्कर में जो बड़ा वैकेंसी जो बिग आ सकती थी उसको थोड़ा संभावना कम होते जा रही है। क्योंकि जैसे ही डेट बढ़ेगी किसी पैनल का, तो रेलवे अप्रूवल इसी ग्राउंड पे देगा रेलवे बोर्ड कि आपकी जो वर्तमान वैकेंसी है उन कैंडिडेट को फिल किया जाए। तो स्टैंड बाई के लिए वेरी गुड न्यूज, कोई कंडीशन नहीं। लेकिन न्यू वैकेंसी के लिए थोड़ा सा कम चांसेज है। हालांकि जैसे अगर यहाँ 31 दिसंबर 2023 तक की ले रहा है, तो अगली वैकेंसी 2025 तक भी लिया जा सकता है। यानी 2 साल में जो सीटें खाली होगी वो लिया जाएगा। और रेलवे में भी सीट खाली की कमी नहीं है। अगर 10, 20, 30 हज़ार वैकेंसी निकालनी है तो वैकेंसी पड़ी हुई होगी एलपी टेक्नीशियन का। और यहाँ एलपी का तो कोई बात ही नहीं है, टेक्नीशियन, जेई और पैरामेडिकल का है। तो समझ गए होंगे पूरा बैकग्राउंड। हम किसी को पक्ष या विपक्ष में नहीं बोले हैं, और हमको बोलने से अंतर ही नहीं पड़ता। अंतर तो पड़ता है रेलवे के विचार पे, कितने कैंडिडेट को जॉब देना चाहते हैं, कितना पोस्ट खाली है। ऐसा नहीं है कि अभी ये 8,000 देने के लिए पोस्ट ही नहीं खाली है। लेकिन अगर 8,000 के लिए अगर अप्रूवल लिया जाए और बार बार एक ही अप्रूवल को रिपीट किया जाए, जब 16,000 का अप्रूवल हो गया था तो फिर 8,000 का अप्रूवल अलग से देने के लिए क्या अंतर पड़ता है। 16,000 घटाओ 8,000, यानी फिर 8,000 का अप्रूवल लेना, यानी कह सकते हैं समय के साथ चलना। और समय में जो परिवर्तन होगा उसी के हिसाब से लोग शांत भी रहेंगे और वैकेंसी भी एराइज होते रहेगी और उसी हिसाब से भरते रहेगा। ये पॉलिटिक्स भी होता है कूल डाउन का। चलिए, अच्छी बात है कूल डाउन भी हो, लेकिन जॉब मिलनी चाहिए। सबसे पहले मेन प्रायोरिटी है कैंडिडेट को जॉब मिलनी चाहिए। तो चलिए कूल डाउन में ही देखते हैं क्या क्या चीज़ें दिया गया है 16/4 का नोटिस में, 6/4 वाले में। पहले जेई के लिए बात किया जा रहा है 2295 का। पिछली बार करीब 5,000 के आसपास कुछ बचे हुए थे कैंडिडेट, देखिए पिछली जब आई थी तब। और उसके बाद आपका ये 5281 कैंडिडेट अभी भी एलपी टेक्नीशियन में है। 481 वैकेंसी पैरामेडिकल के लिए रखा गया है, जिसके लिए बोला गया है कि रेलवे ने दिया है इसको एक्सटेंड करके वैकेंसी जो भी खाली होगा कब तक का, 31 दिसंबर 2023 का,
उसमें एडजस्ट करने के लिए बोला गया है अपने अपने आरआरबी को, और आरआरबी के लिए ये नोटिस भेजा गया है कि और जनरल रेलवे पर पीयू शुड बी कंप्लीट दिस एक्सरसाइज फर्निश फर्दर डिटेल बोर्ड एज पर इनक्लोज फॉर्मेट बाई 25/4/2023। हमने 15 बाई मिस्टेक बोल दिया था, 25 तारीख तक तो दिया गया है और इनका डिजिटल साइन के साथ ये नोटिस आया है। तो कह सकते हैं गुड न्यूज़ है, बिल्कुल अच्छा है। और इसके बाद नीचे में देखेंगे इन नोटिस में ये जो फॉर्मेट है उसमें बोला गया है कि नेम ऑफ कैटेगरी, किस कैटेगरी के आपको पोस्ट देना है, एलपी टेक्नीशियन या उसमें भी अलग अलग कैटेगरी है उसका। एडिशनल एंड रिप्लेसमेंट डिमांड ऑलरेडी मेड, पहले से जो गया है वो अगर 16,000 में गया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये 8,000 सारे आ जाएंगे। पैनल सप्लाइड बाई आरआरबी, कितने आपके पास पैनल आ गया। डीआर वैकेंसी एंटिसिपेटेड अप दी 31/12/2023 यानी 31 दिसंबर तक। एडिशनल वैकेंसी प्रपोज अगर कर ले रहे हैं उससे पहले भी तो वो और रिमार्क देके ये भरना है। इसके बाद फिर से अप्रूवल होगी और अप्रूवल होगा तो पैनल जारी होगा। तो आपको मालूम है ये इधर आपके दिसंबर के लास्ट से लेके फरवरी के लास्ट तक एलपी टेक्नीशियन में टेक्नीशियन का पैनल और जेई का पैनल कई सारे आरआरसी से 7-8 आरआरसी से आए थे, आरआरबी से आए थे सॉरी, जिसके कारण से कैंडिडेटों का हुआ था। लेकिन इशू ये पड़ रहा है कि जैसे 16,000 में से लोगों को कॉल करेंगे तो मुश्किल से इसमें से 7-8 हज़ार ज्वाइन करेंगे, बाकी कैंडिडेट कहीं ना कहीं इंगेज हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि जेई वाला, खास करके जेई वाले में बहुत सारे कैंडिडेट इंगेज हो गए हैं। हाँ, ये टेक्नीशियन में इशू हो सकता है, पैरामेडिकल में भी हो सकता है, लेकिन बड़े बड़े पोस्ट जो जेई वाले हैं जिनके पास डिप्लोमा डिग्री होता है उनके लिए कई सारी वैकेंसी में कुछ ना कुछ एडजस्ट हो गए हैं, जिसके कारण से 2018 के कारण से वो ज्वाइन नहीं करते। लेकिन अभी जो बच्चे हुए हैं वेटिंग लिस्ट, उसको किनारे यानी साइड करने या उनकी मांग या डिमांड को पूरा करने के लिए रेलवे तत्पर है। और उसी तत्पर में यानी अभी और ले लिया है कितने, 6 मंथ, ये 6 मंथ क्या 9 मंथ कर सकते हैं, 9 मंथ तक आपको वहाँ तक देके, और ये 9 मंथ से पहले ही ज्वाइनिंग वगैरह प्रोसेस हो सकती है, लेकिन अभी अप्रूवल का वेट करना पड़ेगा। तो कुल मिला के दोनों चीज़ है, न्यू रिक्रूटमेंट कभी भी आ सकता है, इससे वेटिंग लिस्ट पे अंतर नहीं पड़ता। वेटिंग लिस्ट तो ये अलग वाली चीज़ है, ये चलती रहेगी। हाँ, न्यू रिक्वायरमेंट में ये वैकेंसी कम हो सकती है, ये माना जाएगा, क्योंकि रेलवे जितनी सीट है उससे ज़्यादा वैकेंसी तो निकालेगा नहीं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कि ये अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट है उन कैंडिडेटों के लिए जिनका अभी कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है और वो वेट कर रहे हैं कि मेरा एक सिलेक्शन हुआ था, वेटिंग लिस्ट में मेडिकल वगैरह हुआ था, उसको पूरा किया जाए। लेकिन उसी साथ डिमांड भी है कैंडिडेट को, आरआरसी ग्रुप डी वाले और एनटीपीसी वाले को, कि हमें भी वेटिंग देने चाहिए। तो ये रेलवे को देना चाहिए कि एक कैंडिडेट को दे रहे हैं 5 साल तक, यानी 5 या 6 साल तक प्रोसेस में चल रही है। 2018 की वैकेंसी में 23 तक पूरा हो रहा है, और जो 2019 वाली वैकेंसी है उनमें वेटिंग लिस्ट हटा ही दिया है। और हटा दिया तो कुछ तो देना चाहिए, सेकंड डीबी, थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी, प्रोसेस फास्ट करनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।